नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 5 जनवरी 2020 के रेलवे एनटीपीसी के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो कि रिपीट हो रहे हैं। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन लेंगे। तो चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। डलहौजी द्वारा चेरी नाम किस राज्य को दिया गया था? तो दोस्तों किंगडम ऑफ अवध को दिया गया था चेरी नाम। चलिए यहाँ पे प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। चलिए एक प्रश्न है दोस्तों, वन फैमिली वन जॉब स्कीम किस राज्य ने चालू किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है दोस्तों, फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों फीफा का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में फीफा का मुख्यालय है। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन है? दोस्तों श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये महाबली गंगा हो जाएगी, जिसकी लंबाई 365 किलोमीटर है। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न था दोस्तों, BIOS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, कोरोमंडल किन दो राज्यों का तट है? दोस्तों कोरोमंडल किन दो राज्यों का तट है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, चंद्रयान 2 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? उसका नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे उसका नाम है GSLV MKIIIM1, ये नाम था उस रॉकेट का। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो जॉर्ज फर्नांडिस हो जाएगा आपका राइट आंसर। और दोस्तों ये सबसे बड़ा रेलवे हड़ताल था अब तक का, जो 20 दिनों तक चला था। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा बैंक है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है दोस्तों, GST को भारत में कब लॉन्च किया गया था? तो GST को सबसे पहले भारत में 1 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था। और दोस्तों GST को भारत में सबसे पहले किस राज्य में लॉन्च किया गया था? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके ऑप्शन में क्या दिया था। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न था दोस्तों, LIFO का फुल फॉर्म क्या है? LIFO का फुल फॉर्म बताना था। तो दोस्तों ये हो जाएगा लास्ट इन और फर्स्ट आउट। दोस्तों लास्ट इन फर्स्ट आउट आपका जो LIFO का फुल फॉर्म है। चलिए यहाँ पे प्रश्न देखते हैं, CSS का फुल फॉर्म बताना था। दोस्तों CSS का फुल फॉर्म क्या है? तो स्केडिंग स्टाइल शीट्स। दोस्तों कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स आपका फुल फॉर्म हो जाएगा CSS का। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न था दोस्तों, शेड ऑफ सफरोन किसने लिखा था? दोस्तों शेड ऑफ सफरोन किसने लिखा था? तो सबा नकवी ने लिखा था। सबा नकवी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक प्रश्न था दोस्तों, गोवा के मुख्यमंत्री कौन हैं? दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट हो चुका है, तो प्रमोद सावंत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न था, नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों नृत्य दिवस या फिर डांस डे कब मनाया जाता है? तो 29 अप्रैल को मनाया जाता है डांस डे। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न था, तमिल अपना न्यू ईयर कब मनाते हैं? दोस्तों तमिल अपना न्यू ईयर कब मनाते हैं? तो 14 अप्रैल को मनाते हैं। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न था दोस्तों, ओल्ड्स पोर्ट इन इंडिया किसे कहा जाता है? दोस्तों ओल्ड्स पोर्ट इन इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये कोलकाता को कहा जाता है।
चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, दूसरी राउंड टेबल को किसने अटेंड किया था। दोस्तों दूसरी राउंड टेबल को किसने अटेंड किया था, तो दोस्तों ये हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। अगर दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछे कि सभी राउंड टेबल को कौन अटेंड किए हैं, दोस्तों सभी राउंड टेबल को अटेंड किसने किया है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है दोस्तों, ओल्ड्स न्यूक्लियर स्टोरेज कहाँ पर है। दोस्तों ओल्ड्स न्यूक्लियर स्टोरेज कहाँ पे है, तो दोस्तों ये गया बिहार में है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि क्वेश्चन ऐसे था या फिर किसी और किसी और लैंग्वेज में था। चलिए जहाँ पे एक प्रश्न था, कौन सा अम्ल हमारे अमाशय की सुरक्षा करता है। दोस्तों कौन सा अम्ल हमारे अमाशय की सुरक्षा करता है, तो ये हो जाएगा HCl। दोस्तों HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहा जाता है। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न था, सिक्किम के राज्यपाल कौन हैं। दोस्तों सिक्किम के राज्यपाल का नाम पूछा था, तो गंगा प्रसाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। चलिए एक प्रश्न था दोस्तों, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो दोस्तों 1919 से 1922 तक ये खिलाफत आंदोलन हुआ था। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके ऑप्शन में क्या दे रखा था। यहाँ पे एक प्रश्न था दोस्तों, ला लीगा 2020 के विनर कौन है। दोस्तों ला लीगा 2020 के विनर कौन है, तो रियल मैड्रिड आपके विनर हो जाएंगे। कहाँ के हैं, तो बार्सिलोना के हैं। और दोस्तों ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर भी पूछ सकता है, तो ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है वर्तमान में, तो रोहित शर्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे प्रश्न है, CAA का फुल फॉर्म क्या है, तो हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और दोस्तों इसको हिंदी में क्या कहते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है। दोस्तों फोर्ट विलियम कहाँ पे स्थित है, तो ये कोलकाता आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या है। दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या है, MgOH12 हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, ब्लड डोनर डे। दोस्तों ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है, रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से आप लोग बताइए। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा 14 जून। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि रक्तदान दिवस की शुरुआत कब हुई थी। चलिए यहाँ पे प्रश्न है, सबसे लंबा रोड ब्रिज कौन सा है। दोस्तों सबसे लंबा रोड ब्रिज कौन सा है, तो ये सादिया रोड ब्रिज हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए एक प्रश्न था दोस्तों, बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं। दोस्तों बुझा हुआ चूना जो है किसे कहते हैं, तो CaOH को कहते हैं बुझा हुआ चूना। और दोस्तों जिंदा चूना किसे कहते हैं, यानी जो बुझा हुआ चूना होता है ये पानी से बाहर होता है, लेकिन जो पानी के अंदर रहता है चूना उसको क्या कहते हैं, तो CaO कहते हैं। सिर्फ आप इसको H को हटा देंगे तो ये जिंदा चूना हो जाएगा, और इसको लगा देंगे तो बुझा हुआ चूना हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न था, नीला थोथा क्या है। नीला थोथा क्या है, तो क्यूप्रिक सल्फेट कहते हैं नीला थोथा को। इसका रासायनिक सूत्र है CuSO4। दोस्तों CuSO4 इसका रासायनिक सूत्र है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके ऑप्शन में क्या दे रखा था। एक प्रश्न था, बल का SI मात्रक क्या है। दोस्तों फोर्स का इकाई SI मात्रक क्या है, तो न्यूटन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न था दोस्तों, FTP का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न था दोस्तों, 1913 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था। दोस्तों 1913 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जीता था। किस क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में। किसके लिए, तो इनका जो गीतांजलि है इसके लिए जीते थे।
चलिए, एक प्रश्न था 2020 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। जी दोस्तों, 2020 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो दोस्तों ये WFP को मिला है। जी दोस्तों, WFP को मिला है। और दोस्तों पता है ये WFP क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड फूड प्रोग्रामिंग। जी दोस्तों, वर्ल्ड फूड प्रोग्रामिंग ये होता है। और दोस्तों किस लिए इन लोगों को मिला है, कोविड-19 जब लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम इन लोगों ने बहुत से लोगों को, ये ग्रुप है, खाना खिलाया था, ठीक है, उसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला है 2020 का। चलिए, यहाँ पे एक प्रश्न है, महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है। दोस्तों, महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारे प्रश्न मुझे मिले थे। अगर आपने भी एग्ज़ाम दे रखा है तो आप हमारे बताए गए व्हाट्सएप नंबर पे या फिर वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। PDF का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों PDF का फुल फॉर्म क्या है, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट आपका फुल फॉर्म होता है PDF का। और दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और एक लाइक तो बनता है, क्योंकि बिल्कुल ओरिजिनल 100% यहाँ पे ओरिजिनल और रियल प्रश्न आपको देखने को मिलता है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB का मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB का मुख्यालय कहाँ पे है, तो दोस्तों ये मनीला में है। मनीला कहाँ पे पड़ता है, तो फिलीपींस में पड़ता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि फिलीपींस दिया था या फिर मनीला। हो सकता है देश का नाम पूछा हो या फिर सिटी का नेम। अगर सिटी पूछा होगा तो मनीला होगा, अगर देश का नाम पूछा होगा तो फिलीपींस हो जाएगा। और दोस्तों ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक को एशियाई बैंक भी कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है दोस्तों, ब्रिक्स समिट 2019 कहाँ पर हुआ था। दोस्तों ब्रिक्स समिट 2019 कहाँ पर हुआ था, तो दोस्तों ये ब्राज़ील में हुआ था। और दोस्तों जितने भी संस्थाएं हुई हैं समिट, ये सभाएं हुई है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनें हुई हैं, इस पे मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है। आप उस वीडियो को देख लेंगे तो जितने भी प्रश्न इससे रिलेटेड आएंगे आप सारे प्रश्न कर लेंगे। तो उस वीडियो को आप लोग हमारे चैनल पे जाकर ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों यहाँ पे बता देते हैं कि 2020 का कहाँ पे होगा, ठीक है। 2020 का जो होने वाला था रसिया में, लेकिन वो नहीं हुआ। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाला था, लेकिन इसको रद्द कर दिया गया कोरोना के चलते। और दोस्तों ब्रिक्स का मतलब क्या होता है ये जानना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले B आता है तो ये हो जाएगा ब्राज़ील। उसके बाद R आता है जो कि रूस को दर्शाता है। उसके बाद I आता है जो कि इंडिया को दर्शाता है। C जो है वो चाइना को दर्शाता है। और जो S है ये साउथ अफ्रीका को दर्शाता है। तो आप लोग इस ब्रिक्स का मतलब भी अब जानते हैं। चलिए यहाँ पे प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 21 जून को मनाया जाता है। और दोस्तों इसको 2014 में पास किया गया था। दोस्तों कब पास किया गया था, तो 2014 में इसको पास किया गया था। और मनाया कब गया था पहली बार, तो पहली बार 21 जून 2015 में मनाया गया था। पहली बार योगा डे कब मनाया गया था, तो 21 जून 2015। हो सकता है कि कल ये एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न था दोस्तों, पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। और दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, संघाई उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो दोस्तों संघाई उत्सव जो है मणिपुर में मनाया जाता है। यहाँ पे एक प्रश्न था, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। दोस्तों संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों हरेंद्र कुमार मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी। दोस्तों कृष्णमाचारी थे, VT कृष्णमाचारी और हरेंद्र कुमार मुखर्जी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके ऑप्शन में क्या दे रखा था।
एक प्रश्न था दोस्तों कि विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो अंटार्कटिका हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पे तापमान -89 डिग्री सेल्सियस रहता है। चलिए, एक प्रश्न था दोस्तों कि मेघालय की राजधानी कौन है। दोस्तों, मेघालय की राजधानी कौन है, तो दोस्तों मेघालय की राजधानी शिलोंग है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि मेघालय के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो कौन हैं। चलिए, यहाँ पे एक प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में रेलवे के अध्यक्ष कौन है। दोस्तों, वर्तमान में रेलवे के अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों ये रेलवे के अध्यक्ष हाल ही में चेंज हुए हैं। अगर आपने हमारी करंट अफेयर्स की मॉर्निंग वाली वीडियो देखेंगे तो एक भी करंट का क्वेश्चन नहीं पूछता है जो कि हमारे वीडियो में न हो। अगर आप करंट अफेयर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो सुबह 5 बजे आपको करंट अफेयर्स की पूरी प्रॉपर वीडियो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो करवाए जाते हैं। तो दोस्तों पहले कौन थे, तो विनोद कुमार यादव थे, लेकिन अभी पिछले शुक्रवार को ये चेंज हो गए हैं। सुनीत शर्मा अब राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे एक प्रश्न है, माजुली द्वीप कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, माजुली द्वीप जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों माजुली द्वीप जो है ये गुवाहाटी से 400 किलोमीटर दूर असम में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। और दोस्तों किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के तट पे स्थित है। और दोस्तों आपको एक चीज़ बता देता हूँ, माजुली द्वीप जो है ये नदियों द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा टापू है। दोस्तों, माजुली द्वीप नदियों के द्वारा बनाया जाने वाला सबसे बड़ा द्वीप है। इस बात को भी आप लोग याद रखें। चलिए, यहाँ पे एक प्रश्न है, गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था। दोस्तों, गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा सबसे पहले किसने दिया था, तो इंदिरा गांधी ने दिया था। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कब दिया था ये भी पूछ सकता है, तो 1971 में दिए थे। ठीक है, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखें, 1971 में दिया था। चलिए, यहाँ पे एक प्रश्न है, भारत में पहली बार ट्रेन कब चली थी। तो दोस्तों, भारत में पहली बार जो ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853 को चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी, बोरीवली से थाने तक चली थी। दोस्तों, बोरीवली से थाने तक। और दोस्तों ये मैक्सिमम कितना चली थी, तो 33.7 किलोमीटर चली थी, जिसको मैक्सिमम 34 किलोमीटर माना जाता है। लेकिन अगर पूर्ण रूप से पूछेगा तो ये 33.7 किलोमीटर है। चलिए, यहाँ पे एक प्रश्न था, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो दोस्तों महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। चलिए, एक प्रश्न था दोस्तों, एलिफेंट केव्स कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, एलिफेंट केव्स कहाँ पर स्थित है, तो घाड़ापुरी जगह का नाम है घाड़ापुरी। अगर राज्य का नाम पूछा होगा तो महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे एक प्रश्न था दोस्तों, ये पूछा था कि 1935 एक्ट क्या है। तो दोस्तों 1935 एक्ट के अंतर्गत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन किस प्रकार का था। इस पे थोड़ा डाउट है दोस्तों, इस पे थोड़ा डाउट है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन किस प्रकार से दिया था और आपके ऑप्शन में क्या दे रखा था। चलिए, यहाँ पे दोस्तों सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन इतने ही मुझे मिले थे। और दोस्तों यहाँ पे मॉर्निंग वाले जो शिफ्ट है उसके कुछ प्रश्न मिले हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। एक प्रश्न था, भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा है। तो ये आंध्र प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न था दोस्तों, देना बैंक और विजया बैंक का किस बैंक में विलय हुआ था 2019 में। तो दोस्तों ये बैंक ऑफ बड़ौदा में इसका विलय हुआ था, जो कि एसएससी पूछा था। एसएससी ने एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ था दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए, एक प्रश्न है, यूएनओ का 8वां सेक्रेटरी जनरल कौन है। दोस्तों यूएनओ का 8वां सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो बान की मून, ये राइट आंसर हो जाएगा। यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों, तो ये न्यूयॉर्क में है। चलिए,
यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। चलिए, एक प्रश्न था कि मोरक्को की राजधानी कौन है? तो रबात आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न था दोस्तों कि अनुच्छेद 108 का संबंध किससे है? तो ये भारत की संसद के संयुक्त सत्र से संबंधित है। एक प्रश्न था दोस्तों, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में हुआ था। एक प्रश्न था दोस्तों, IMF का सदस्य कौन है? तो एंडोरा या फिर अंडोरा, आप कमेंट करके जरूर बताएं। एंडोरा इज राइट आंसर होगा। एक प्रश्न था दोस्तों, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो कलनई बांध है, जो कि भारत का सबसे पुराना बांध है, जो कि कोलकाता में है। तो दोस्तों जितने ही प्रश्न मुझे मिले थे, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।